नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, इसमें कोई ना कोई संदेह है और ना कोई इसमें शक। अब बात करते हैं, सीधा सीधा एक मुद्दे की बात करते हैं, पत्रकार आवास योजना यानी कि नायला की। नायला 571 की बात करेंगे, नायला 5767 की बात करेंगे। आपके जहन में बात आएगी कि नायला आखिर 571 है या नायला 767 है। क्लियर, हम बहुत सारे वीडियो इस पूरी योजना पर बना चुके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो योजना अशोक गहलोत की सरकार ने लास्ट मोमेंट पे जो निकाली थी वो नायला 571 कतई नहीं थी। यानी कि नायला 571 का नाम उस योजना में था ही नहीं। उस योजना का नाम था नायला 767, पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव पत्रकार नगर, नायला 767। 5 अक्टूबर को जब भी इसकी लॉटरी निकलने का समय था, उसी समय राजधानी जयपुर का एक पत्रकार अनिल त्रिवेदी अपने साथ 99 लोगों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जाता है कि मिलॉर्ड, हमें ये अशोक गहलोत की योजना जरा भी बर्दाश्त नहीं है। आप फैसला करने से पहले इस पर इसलिए स्टे दे दीजिए कि योजना लागू ना हो जाए, अमल में ना लाई जा सके और 767 पत्रकारों को प्लॉट ना मिल सके। यानी प्लॉट मिलने के लिए अनिल त्रिवेदी जो पत्रकार है वो नहीं गए, वो सिर्फ इसलिए हाईकोर्ट गए, मिलॉर्ड के दरवाजे पर इसलिए गए कि 767 पत्रकारों को प्लॉट किसी भी कीमत में नहीं मिलना चाहिए। मिलॉर्ड, हम आपकी शरण में आए, अगर फैसला जो भी हो, लेकिन फिलहाल आप एक ऐसा स्टे दे दीजिए जिससे कि अशोक गहलोत सरकार ने जो ये योजना निकाली उसमें पत्रकारों को आसियाने कतई नहीं मिल सके। भले ही हम 571 पत्रकारों के आसियानों की वकालत कर रहे हैं, उनकी योजना के नाम पर हम आंदोलन भी कर रहे हैं, गांधीवादी आंदोलन भी हमने किया, टोपीधारी आंदोलन भी हमने किया, जत्थे जत्थे भी हमने खेले, लेकिन मिलॉर्ड किसी भी कीमत पर इन 767 पत्रकारों को किसी भी कीमत पर प्लॉट नहीं मिलने चाहिए, ऐसा अनिल त्रिवेदी हाईकोर्ट में अपनी रिट नंबर 16011/2023 अनिल त्रिवेदी एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट में गए। मिलॉर्ड को चाहिए क्या था? स्टे 5 अक्टूबर 2023 को, वो भी हमने वीडियो बना दिया। उसके बाद 2-3 हियरिंग चली थी और जब मिलॉर्ड को पता लगा कि पहले राजस्थान में चुनाव 23 नवंबर को थे, उसके बाद शादी और आखा तीज के उत्सव और त्योहार को देखते हुए, शादियों के अबूझ ये जो साहे होते हैं उनको देखते हुए, जब राजस्थान में चुनाव 25 नवंबर को हुए, मिलॉर्ड को इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए। 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के परिणाम की तारीख जब 3 दिसंबर चुनाव आयोग ने घोषित की, बस वहीं से एक बड़ा खेल हो गया। मामला बड़ा पेचीदा हिस्सा है। एक तरफ सरकार, एक तरफ जेडीए, एक तरफ मिलॉर्ड यानी जस्सा। मिलॉर्ड वही है, जेडीए वही है, लेकिन अब सरकार बदल गई।
सरकार बदलने के बाद बहुत सारे सवाल अब यहां खड़े हो जाते हैं। मिलोड का फैसला क्या होगा, ये इस बारे में हम जरा भी टिप्पणी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते और ना ही कर सकते, और ना ही हमारी करने की कोई कैपेसिटी, और हमारी क्या, दुनिया का कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो मिलोड के आने वाले फैसले पर टिप्पणी कर सकता है। बात पता है क्या है, 571 योजना के नाम पर तमाम पत्रकारों को गुमराह करने का खेल पत्रकारों के उन नेताओं के द्वारा किया जा रहा है जो पत्रकारों के तथाकथित एक संगठन जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, एक व्हाट्सएप संगठन यानी चलो नायला ग्रुप के द्वारा जो एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई में जब हम पहले दिन से ही तमाम इंटरव्यू जब इन 571 वालों को ले रहे थे तो हमारा भी एक ही सवाल था कि आप कोर्ट जाओ, लेकिन कोर्ट में नहीं जाना था उन लोगों को। लेकिन जब चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 767 पत्रकारों के आसियानों का जब सपना बुलंद किया था, तो वाकई ये 571 वालों का जो रोड़ा इस पूरी योजना में अटका, और वो भी हाईकोर्ट के नाम पर, इसलिए हाईकोर्ट को दायरे में नहीं लिया जा सकता, लेकिन लाया जा सकता है उन अनिल त्रिवेदी को जो सीधा मिलोड यानी कि जज साहब हाईकोर्ट की शरण में गए कि मिलोड हमें बचाइए। अब सबसे पहले सवाल ये है कि कोई हाईकोर्ट में जब जाता है तो उसके अधिकारों का हनन होता है। अब इसमें अनिल त्रिवेदी एंड की का हनन कहां हो रहा है? सबसे बड़ा एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ पर अनिल त्रिवेदी और उनके टीम के जो 99 और अन्य लोग पत्रकार हैं और पत्रकारिता की सारी शर्तें पालना करते हैं, तो फिर उनके प्लॉट में और उनके आसियानों में लेने में कहीं कोई रोड़ा नहीं था। लेकिन क्या वजह थी कि वो जज साहब की शरण में गए, और शरण में गए, उसके बाद स्टे मिल गया। स्टे के बाद कई तारीखें मिली और मामला अटका 4 दिसंबर पर। अब आपको एक मैं चीज बताता हूँ, जज साहब कभी भी प्लॉट नहीं दिलाएंगे, हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर आपको प्लॉट नहीं दिला पाएगा, पत्रकारों का प्लॉट नहीं दिला पाएगा, क्योंकि योजना सरकार की है, प्लॉट सरकार को देने, जेडीए प्लॉट देगा। और चूंकि वो गहलोत सरकार की योजना थी और अब सरकार बदल गई, सरकार हो गई बीजेपी की, तो लेकिन आपको तो पता ही है साहब, सारे बुद्धिजीवी हैं, हम सारे पत्रकारों की अगर बात करें तो हर पत्रकार बुद्धिजीवी, और वो भी जानता है कि कांग्रेस की कोई भी योजना, कोई भी लॉटरी होती है, उसको इम्प्लीमेंट के रूप में, उसको धरातल के रूप में दूसरी जो सत्ताधारी पार्टी होती है यानी बीजेपी की पार्टी होती है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करती। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पत्रकारों के हमेशा खिलाफ रही है, पत्रकारों का समर्थक पार्टी नहीं रही है। और पत्रकारों के समर्थन में अगर जरा भी इंसानियत का दर्जा अगर किसी पार्टी को दिल और दिमाग में होता है तो वो कांग्रेस पार्टी में होता है। इसी का कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने यानी अशोक गहलोत सरकार ने सीधा सीधा जाते जाते 767 पत्रकारों को प्लॉट देने की एक योजना बनाई, सारी ड्राफ्टिंग और सारा प्लान करके फॉर्म भरने से लॉटरी तक की डेट निकाल के बाकायदा ऐड भी दिया था। लेकिन अनिल त्रिवेदी और 571 नायला वालों को अशोक गहलोत की योजना जरा भी रास नहीं आई, और इसलिए रास नहीं आई कि वो तथाकथित रूप में अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता 571 का साबित करना चाहते थे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मामला हाईकोर्ट में गया, स्टे मिला, सरकार बदल गई। अब सरकार जब बदल गई तो अंडरस्टूड बात है कि कांग्रेस की किसी भी योजना को भारतीय जनता पार्टी कभी भी अलाउ नहीं करेगी और ना ये प्लॉट मिलेंगे। अब हियरिंग होगी, उसके बाद क्या होगा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हालांकि मिलोड जज साहब का फैसला क्या होगा, बहस क्या होगी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जग जाहिर चीज है कि जज साहब इस पूरे मामले को सरकार के पाले में डालेंगे। सरकार पहले कांग्रेस की थी और अब बीजेपी की आ गई। स्टे का भी एक ये रीजन है, भला जज साहब मिलोड हियरिंग में जाने के बाद तुरंत
स्टे दे सकते थे, तो फिर क्या वजह थी या फिर क्या कारण था कि ये बार बार हियरिंग नहीं हो पाई और जब आगामी डेट पड़ती रही और लास्ट में जो नतीजा जब ये एहसास हुआ, पता लगा, तो 3 दिसंबर को राजस्थान सरकार के नतीजे आएंगे, तो 4 दिसंबर डेट पड़ी। लेकिन अनिल त्रिवेदी जब स्टे के लिए गई, दोस्तों आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन नीचे बेल आइकन की घंटी को दबाइए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप आगे हमसे किस मुद्दे पर, टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं जरूर बताइए, जिससे कि हम आपको मदद करते हैं वीडियो जरूर।